आज पूरी दुनिया का मौसम ऐसे चल रहा है जैसे किसी मशीन का कंट्रोल टूट गया हो। कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं रिकॉर्ड गर्मी तो कहीं रिकॉर्ड ठंड। ये सब सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, इनके पीछे एक बड़ा ग्लोबल सिस्टम भी है और वो सिस्टम इस समय डगमगा गया है। और सबसे बड़ा झटका तो तब आया जब क्यूबीओ के टूटने कोलैप्स हो गया। तो आखिर क्या है ये क्यूबीओ और क्यों गड़बड़ा रहा है दुनिया का मौसम, और क्या है इसके पीछे का कारण या फिर साइंस, चलिए जानते हैं। दरअसल दुनिया का मौसम इस समय पूरी तरीके से बेकाबू हो गया है। जमीन से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा यानी कि क्यूबीओ नवंबर में जल्द ही पलट गई, जबकि ये आमतौर पर जनवरी फरवरी में बदलती है। इसका 2025-26 में भारत सहित पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब में भी बाढ़, ठंड और सूखे जैसी समस्याएं हो रही है। और ये सिर्फ किसी एक जगह का मौसम नहीं है, बल्कि पूरा ग्लोबल सिस्टम टूटने की शुरुआत कर चुका है और ये शुरुआत बहुत खतरनाक हो सकती है। अब दुनिया का मौसम अलग सा हो गया है। कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं तूफान से बाढ़ आ रही है, सूरज भी बहुत गर्म है और धरती भी परेशान दिख रही है। इतने बड़े मौसमी बदलाव पहले कभी एक साथ इस तरीके से नहीं देखे गए और ना ही हुए हैं। ये सब घटनाएं चाहे अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दुनिया पर इसका असर हो रहा है और भारत भी इससे बचा नहीं है। इस साल की बात करें तो इस साल कई बड़े मौसमी आपदाएं आई और अगले साल भी खतरा बनने लग गया है, यानी कि वो आता दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा क्यूबीओ यानी कि क्वासी बाइलिनियर ऑक्सिलाइजेशन कोलैप्स के टूटने की वजह से हो रहा है। ये धरती से, आपको बता दें कि 20 से 30 किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा की धारा है, जिसे आमतौर पर हर 28 से 30 महीने में दिशा बदलती दिखती है। इस बार यह हवा नवंबर में ही पलट गई, जो जल्दी है, क्योंकि ये मामूली घटना नहीं है। पूरी पृथ्वी का मौसम इससे प्रभावित होता है। मौसम की मशीन जैसे रुक गई हो और हवा का इंजन रिवर्स गियर में चला गया हो। क्योंकि आप ही सोचिए, आपकी गाड़ी सीधे चल रही हो और अचानक रिवर्स गियर में चली जाए, जिसका आप कंट्रोल ना कर सके, तो बड़ा हादसा होता है। और ऐसा ही कुछ अब धरती के मौसम में होता दिख रहा है। अगर बात करें अमेरिकी मौसम विभाग NOAA के अनुसार, हवा पश्चिम से पूर्व दिशा में तेजी से पलट रही है, जो कि सामान्य से 2-3 महीने पहले हुआ है। इस वजह से ला नीना भी प्रभावित हो रहा है, जो कि नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक रहेगा। क्यूबीओ टूटने से तूफान अनियंत्रित हो जाते हैं और बारिश असामान्य जगहों पर होती है। एक्सट्रीम मौसम की घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा और लू एक साथ होती है। भारत पर इसका सीधा और गहरा असर होगा, क्योंकि हम हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है और ये लोकेशन भारत के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर अभी दुनिया में क्या हो रहा है। अगर दुनिया की बात करें तो सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस भयंकर बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। समुद्र का पानी बहुत गर्म हो गया है, खासकर पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर में। ऊपर की हवा टूटने से नीचे मौसम पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, जिससे कि बारिश, तूफान, सूखा अचानक और तेज हो जाते हैं, जो होते दिख रहे हैं। अब अगर बात करें कि क्यूबीओ क्या है और 2025 में ये क्यों टूटा, आखिर सिर्फ 2025 ही क्यों, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि ऊपरी हवा में एक इंजन की तरह ऐसा सिस्टम है जो पूर्वी और पश्चिमी हवा को बदलता रहता है। हर 2 साल में यह हवा अपनी दिशा बदलती है और मौसम को नियंत्रित करती है। लेकिन 2025 में NOAA के आंकड़ों में इस हवा के बहाव की दिशा अचानक और जल्दी बदल गई और इसका कारण रहा जलवायु परिवर्तन से समुद्र का पानी ज्यादा गर्म हो गया, खासकर पश्चिमी महासागर और हिंद महासागर में 2-3 डिग्री ऊपर तापमान पर है। यह हवाओं की धारा को अस्थिर कर देता है। ला नीना का मतलब समुद्र का ठंडा होना होता है और ऊपर हवा का बदलाव और नीचे ला नीना मिलकर मौसम को बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। अब 15 से 30 दिन में ये असर दिखने लगेगा और 2026 तक रहेगा। भारत मौसम विभाग के मुताबिक ये सर्दी का मौसम असामान्य बनाएगा और सर्दियां जो मुश्किल होने की बात हो रही थी ना, वो अब थोड़ी और मुश्किल हो सकती है। तो 2025 और 26 में भारत के मौसम पे क्या असर रहेगा, अब ये आपको बता देते हैं। आमतौर पर इस समय तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटका और पोंडिचेरी में थोड़ी बारिश होती है और कभी 2 छोटे चक्रवात बनते हैं। लेकिन इस बार क्यूबीओ टूटने की वजह से यह मौसम की पूरी तरह बदल जाएगा। इन राज्यों में सामान्य से 20 से 30% ज्यादा बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में 2-3 बहुत मजबूत चक्रवात बन सकते हैं, जो फिलीपींस और वियतनाम जैसे तेज तूफानों की तरह तेज होंगे। चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम, काकीनाडा,
मछलीपट्टनम जैसे शहरों में भयंकर बाढ़ का खतरा रहेगा। दिसंबर के पहले सप्ताह एक बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है जो आगे चलकर स्थितियों को मुश्किल कर सकता है। वहीं ऐसा कुछ हुआ जहां सर्दियों में भी सामान्य रूप से सर्दी, हल्की ठंडी और कुछ बारिश आती है। इस बार ला नीना की वजह से ठंड ज्यादा बढ़ रही है। क्यूबियो टूटने से ये और भी अनियमित हो जाएगी। दिसंबर और जनवरी में बहुत तेज ठंड और कोल्ड वेव आएगी। फिर फरवरी में तापमान अचानक 5 से 7 डिग्री बढ़ जाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में घना कोहरा 10 से 15 दिन तक रहेगा। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन का खतरा भी लगातार बढ़ जाएगा और बन भी सकता है। गर्मी के मौसम की बात करें तो मार्च और मई में आपने देखा होगा कि तापमान 40 to 45 डिग्री रहता है, लेकिन क्यूबियो टूटने से अगली गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो सकती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और पूर्वी राजस्थान में 48 से 50 डिग्री तक जा सकता है। 15 से 20 दिन तक भीषण लू चलेगी। बारिश के सिस्टम रुकेंगे और सूखा पड़ने की कंडीशंस आ सकती हैं। नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद, रायपुर में दिन का तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। हीट वेव से जो मृत्यु दर है वो पिछले सालों से कई ज्यादा इस बार बढ़ सकता है। तो वही अगर बात करें कि दक्षिण पश्चिम में जो मानसून है वो जून से सितंबर 2026 के बीच में हो सकता है। आमतौर पर भारत में 90 से 100% बारिश मिलती है और मानसून जून से पहले हफ्ते में केरल में आता है, लेकिन 2026 में क्यूबियो और लोनीना मिलकर मॉनसून को बेकाबू बना देंगे। मॉनसून केरल में देर से पहुंचेगा। शुरुआत कमजोर होगी लेकिन जुलाई अगस्त में बढ़ेगा। कई जगह पर भारी बारिश होगी, कुछ जगह बाढ़, कुछ जगह लंबा सूखा होगा। एक राज्य के कुछ इलाकों में बाढ़ और दूसरे में सूखा होना ये थोड़ी चटपटी बात है, क्योंकि ये मॉनसून अनियमित देर से आएगा और ताकतवर होगा। भारत के लिए मौसम बहुत मुश्किल साल हो सकता है 2026 मौसम के लिहाज से। इसी के साथ साथ दुनिया भर में इसका असर भी देखने को मिलेगा। यूरोप में सर्दी बहुत ठंड होगी और अचानक बाढ़ आ सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कई हफ्ते बारिश और फिर भूस्खलन हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बाढ़ या फिर सूखे की संभावना है। सऊदी अरब में गर्मी और अनियमित बारिश तेल उत्पादन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन लोनीना से थोड़ी राहत मिलेगी। इन सब के कारण इन देशों की जीडीपी में भी 1 से 2% तक गिरने का खतरा सामने आ रहा है और एक्सपर्ट द्वारा कहा जा रहा है। क्यूबियो टूटने का ज्वालामुखी या फिर भूकंप से भी सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इन मौसम के बदलावों से जमीन में दबाव बदलता है जो कभी कभी भूकंप और ज्वालामुखी को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन सबको जोड़ रहा है। भले ही अलग अलग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ और बेस इन घटनाओं का एक ही है, सार एक ही है। मानव शरीर पर भी इसका 2 तरीके से अलग अलग असर दिखाई दे सकता है। सीधा असर, लू से पानी की कमी हो सकती है, हीट स्ट्रोक, मौतें, बाढ़ में डूबना, चोटें, ठंड से सर्दी रिलेटेड बीमारी। तो वहीं अप्रत्यक्ष असर, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का फैलाव हो सकता है। डिप्रेशन भी हो सकता है, हार्ट डिजीज बढ़ सकती है। कमजोर लोग और बुजुर्ग और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। 25 से 26 में अनियमित मानसून से खेती 10 से 20% प्रभावित हो सकती है। खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। बाढ़ और सूखे से 1 से 2% जीडीपी का नुकसान हो सकता है, लेकिन लोनीना की अच्छी बारिश से ग्रोथ भी देखी जा सकती है। कुल मिलाकर 0.5 से 1% की जीडीपी गिरावट संभव है। तो वही खेती, क्योंकि भारत के लिए एक मूल चीज है, तो इस पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। रबी फसल गेहूं, चना, सरसों, आलू देर से पकेंगी क्योंकि दिसंबर जनवरी में ज्यादा ठंड और कोहरा रहेगा। फरवरी मार्च में अचानक गर्मी से दाने सिकुड़ जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी में गेहूं की उपज 10 से 20% कम हो सकती है। बागवानी यानी सेब, अंगूर, संतरा, आम में जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सेब की फसल को ठंड नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आम के पेड़ों पर फूल कम आएंगे। खरीफ फसल धान, मक्का, सोयाबीन ये अनियमित मानसून से बुआई में देरी होगी और बाद में बाढ़ दम तोड़ देगी। तो ये सारी सिचुएशंस बनती दिख रही है। तो वहीं अगर दुनिया में इसका क्या सिचुएशन रहने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड बाढ़ या सूखा होगा। यूरोप में बहुत ठंड और अचानक बाढ़ आ सकती है। अमेरिका के कई हफ्तों तक बारिश रहेगी और दक्षिण पूर्व एशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड में भी लगातार तूफान और बाढ़ की समस्याएं हैं और इसका सीधा असर हमारे जीवन, खेती बाड़ी, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए इन वैश्विक मौसम परिवर्तनों को समझना बेहद जरूरी है ताकि हम समय रहते तैयारी कर सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ।